LAC के पैरेलल एक हाईवे बनने जा रहा है। 2000 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे होगा। अमेरिका फंडिंग कर रहा है, अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका आईटी में उनके लोग ले रहा है, स्कॉलरशिप्स दे रहा है, हर लिहाज। इवन हॉलीवुड के मूवीज़ देखें उसमें इंडिया को प्रमोट किया। ने ऐसी कोई चीज़ें आज़ाद की है जो उनके बॉर्डर पर खड़े हुए ना इंडिया के फौजी, उनको मसले आते हैं, दिमाग की प्रॉब्लम आ जाती है, वेव्स होती हैं, वो दिमाग पागल कर देते हैं और उनको चक्कर आते हैं, वोमिटिंग आती है। यही हमारी सहाफत है, यही हमारा पेशा है और यही है हमारी पहचान, ताकि ताक़यामत रहे जिंदा और ताबिंदा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। LAC के पैरेलल एक हाईवे बनने जा रहा है। 2000 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे होगा। तकरीबन 44,000 करोड़ का इस पर बजट लगने वाला है। टफेस्ट हाईवे है जो कि इस वक्त इंडिया बनाने जा रहा है। इसी में अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी कंट्री में ना तो हाईवेज़ पर फोकस किया जाता है, ना ही रोड्स पर फोकस किया जाता है। कोई भी डेवलपमेंट की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक क्राइसिस में ही फंसा हुआ है। इंडिया बहुत आगे जा रहा है। LAC की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश एक डिस्प्यूटेड एरिया है। क्या कहना चाहेगी पाकिस्तानी अवाम इस पूरे सिनेरियो के बारे में? जानेंगे लोगों से, मेरे साथ रहें। अच्छा सर, मेरा आज का आपसे सवाल ये है कि LAC चाइना इंडिया बॉर्डर के पैरेलल बन रहा है एक हाईवे, टफेस्ट हाईवे इंडिया बना रहा है। 44,000 करोड़ का बजट मुख्तस हो रहा है। 2000 किलोमीटर लॉन्ग है ये। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ना इतना आसानी नहीं होगी उसको बनाने में, क्योंकि लद्दाख में जो लड़ाई चल रही है इंडिया और चाइना की, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आई है और चाइना ने ऐसी कोई चीज़ें आज़ाद की है जो उनके बॉर्डर पर खड़े हुए ना इंडिया के फौजी, उनको मसले आते हैं, दिमाग की प्रॉब्लम आ जाती है, वेव्स होती हैं, वो दिमाग पागल कर देते हैं और उनको चक्कर आते हैं, वोमिटिंग आती है। और वहाँ पर टेम्परेचर होता है तकरीबन 54 तक 50 तक माइनस में टेम्परेचर जाता है लद्दाख में। तो इंडिया को वाई में बनाने में बहुत मुश्किल होगी। और अच्छा सर, आपने बोला है कि वो ऐसी वेव्स छोड़ते हैं जिससे दिमाग पागल हो जाता है, तो फिर वहाँ पे जो फौजी हैं, इंडियन फौजी है, इंडियन आर्मी है, तो फिर वहाँ पर वो कैसे खड़े हैं? जब ये मसला आया था लद्दाख और इंडिया और चाइना का, ये लद्दाख का मसला चल रहा था, तो उन्होंने ऐसी कोई डिवाइस बनाई है जो वेव छोड़ती है 1-2 किलोमीटर के चक्कर में ना एरिया में। तो लोगों को ना, फौजियों को चक्कर आते थे अपनी चोटियों पर, उन्होंने जगह छोड़ी है, वो नीचे गए हैं। और जो हाईवे बना रहे हैं, मेन टॉपिक हम अपने हाईवे पर आते हैं। 2000 किलोमीटर है और ये सारा इलाका पहाड़ी इलाका है, कोई भी मैदानी इलाका नहीं है। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा मुसीबत आएगी। और जितने पाकिस्तान और इंडिया में करप्शन होती है, ये तकरीबन 10-15 साल तो लगेंगे इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। ये प्रोजेक्ट बनाने में 10 से 15 साल लगेंगे? हाँ। अगर वहाँ पर इतनी ही करप्शन है तो फिर 5वें नंबर पर इकोनॉमी कैसे उनकी? मुल्क बहुत बड़ा है, सारे तकरीबन। अच्छा, मुल्क बड़ा होगा तो इकोनॉमी में आगे आ जाएंगे? बिल्कुल। जितना मुल्क बड़ा होगा, 1.5 करोड़ की 1.5 अरब की आबादी है इंडिया की, 150 करोड़ लोग हैं। लोग बाहर से आते हैं, कंपनियाँ लगाती हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। और वहाँ पर जो बाहर से आने वालों को प्रॉफिट मिलता है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। प्रॉफिट मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, यानी कि वो अच्छा काम करते तो प्रॉफिट मिलता है। हाँ, अच्छा काम करते। 1.5 अरब की आबादी अच्छा काम ना करके दिखाए तो 5वें नंबर पर आए? नहीं आएगी। फिर मैं आबादी की बात कर रहा हूँ, मैंने गवर्नमेंट की नहीं बात की। अब आपसे यहाँ ये सवाल पूछना चाहूँगी कि चाइना की ऑपोजिशन पर जाकर ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो लोग चाइना के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। हम चाइना और अमेरिका से डरते हैं, क्या कहेंगे? ना, हम नहीं खड़े हो सकते। हमारे में आप क्या नहीं खड़े हो सकते? किसके खिलाफ खड़े होना? ना खड़े कि अपने हक में, अपने हक के लिए खड़े होना है। हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, हम अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते। और जब भी कोई हक के लिए खड़ा होता है उसे या दबा दिया जाता है या शरीफ की तरह मार दिया जाता है। अगर हम हाईवेज़ की बात करें, इंडिया में डेवलपमेंट्स की बात करें, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा है। मैं तकरीबन गया था ना जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, तो मेरे सामने ना तकरीबन वो कौन सा था उनका शहर, एक है जम्मू शहर। तो मैंने सामने देखा कि पहाड़ की चोटी में हमारे रास्ते कोई 40-50 किलोमीटर गधे घोड़े सामान लेके जाते हैं आर्मी के ऊपर चोटी पर, उनके सामने ऊपर हाईवे बनी हुई है। बाढ़ की हमारे से डबल
ऊंचाई है और सामने हाईवे बनी हुई है और हमारी तरफ कुछ भी नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना इस पार्ट को अपना पार्ट क्लेम करता है। अब चाइना इसकी ऑपोजिशन पर तो है ही ऑब्वियसली, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको पता है कि उसको इंडिया मतलब चाइना ने अमेरिका ने मना नहीं किया, बल्कि इसके हेल्प कर रहा है। अब अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, ठीक है, उसके मुकाबले में चाइना सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका ने इस तरह गेम खेला ना कि वो एशिया का ही सुपर पावर बना रहे, दुनिया का नहीं। इस वजह से ना वो बैलेंस ला रहे, स्टेबल कर रहा है इंडिया को, ताकि वो उसके मुकाबले उनका आपस का अमेरिका स्टेबल कर रहा है इंडिया को? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अमेरिका फंडिंग कर रहा है, अमेरिका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका आईटी में उनके लोग ले रहा है, स्कॉलरशिप्स दे रहा है, हर लिहाज से। इवन हॉलीवुड के मूवीज़ देखें, उसमें इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, उनके कल्चर को दिखा के, उनके इंडियन चीज़ों को दिखा के, टूरिज्म के वाले से उनको ना प्रमोट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इंडिया ने जो तरक्की की है, जो तरक्की कर रहा है, वो अपने बलबूते पर नहीं कर रहा, फंडिंग के बेसिस पे कर रहा है? अपने भी बलबूते पे और दुनिया का सपोर्ट भी है, क्योंकि इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, ये इसराइल, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ना मतलब इंडिया की हेल्प कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अमेरिका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर है इंडिया। अमेरिका फंडिंग नहीं कर रहा इंडिया को। इसराइल की अगर बात की जाए तो उसमें भी बिजनेस हो रहा है दोनों कंट्रीज़ का, फंडिंग नहीं हो रही। मैं बताता हूँ आपको फंडिंग किस लिहाज से होती है। एक तो थी डायरेक्ट, जैसे हम मतलब लेते हैं अमेरिका से कि फ़ंड दे दो, हमें ज़रूरत है। इंडिया को एनजीओज़ बाकी चीज़ों के हवाले से ना फ़ंड कर रहा है, एनजीओज़ चलती है वहाँ पे, जो इनके बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको ये एनजीओज़ बना देती है इंटरनेशनल, उनको फ़ंड करती है ताकि उनके इलाकों को ना डेवलप किया जाए। बाकी इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसराइल कर रहा है, इटली कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, जर्मनी कर रही है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, उनको एज अ फंड तो नहीं दे रहे ना कि लो आप लोगों के पास है नहीं तो हम फंडिंग करते हैं, आप लोग बना लो। दे रहे एनजीओज़ के तो दे रहे। हेल्थ कुछ इश्यूज़ है, लाइक पोलियो, इस तरह के और भी इशूज़ इंडिया में बहुत बड़े, लाइक टॉयलेट का ना इंडिया में बहुत बड़ा इशूज़ है, जो हल करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, और बहुत सी एनजीओज़ भी जो इंटरनेशनल एनजीओज़ है अमेरिका की, दूसरी कंट्रीज़ की, वो भी अच्छा खासा काम कर रही हैं, तो वो फंडिंग ही हुई ना। अच्छा, अब आप मुझे बताएगा, आपने बोला कि वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, जिसे वो शौचालय बोलते हैं। अच्छा, ये जो इशू था ना, ये पहले बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, लेकिन अब इंडिया जो है वो डेवलप हो चुका है, वहाँ की गुर्बत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो लोग इस चीज़ पर प्रॉपर फोकस कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, तो अगर उनके कोई भी क्राइसिस होता है तो वो उस बारे में आवाम को अवेयर करते हैं, जैसे उन्होंने मूवी भी बनाई थी, टॉयलेट मूवी भी बनाई थी, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, उस क्राइसिस से बाहर निकला जा सके, और अब उनकी पॉवर्टी बहुत हद तक ख़त्म भी हो गई, ना होने के बराबर रह गई है। नहीं, इंडिया में भी पॉवर्टी पाकिस्तान से ज़्यादा है। आपको इंडेक्स का पता है? आपको वर्ल्ड बैंक का पता है? हाँ। IMF का पता है? मॉर्गन स्टैनली को मानते हैं आप? पता है। तो इनके मुताबिक इंडिया की पॉवर्टी ना होने के बराबर रह गई है। पहले होती थी पॉवर्टी, मगर अब नहीं है। पाकिस्तान की पॉवर्टी डबल हो रही है। आपको पता है 37% अभी भी उनके अर्बन एरियाज़ में है। अगर ये 37% आप पाकिस्तान की बता रहे हैं, 37 to 39%। पाकिस्तान में 9% है। कितने परसेंट? 9%। 9%? आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? मैं डेवलपमेंट स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड बैंक और IMF की रीसेंट रिपोर्ट्स को पढ़ा हो, मॉर्गन स्टैनली की रीसेंट रिपोर्ट्स को पढ़ा हो, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए था। इवन मॉर्गन स्टैनली ने तो ये भी कहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला